बोलो सतगुरु दयाल की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। वंश गुरु श्री मुक्तामणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर दत्तमणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहिब की जय। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहिब की जय। पूज्य श्री गुरुदेव मुकेश साहिब की जय। सभी संत महंतों की जय। सतनाम साहिब बंदेगी। पारस भेद वर्णन। ग्रंथ अमर मूल कबीर सागर में सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब को वो कथा सुना रहे हैं। जब सदगुरु कबीर साहिब और काल ब्रह्म धर्मराय की जो वार्तालाप हुई है, जो उनका प्रसंग हुआ है, उसकी चर्चा धर्मदास साहिब को सदगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। तो धर्मदास साहिब पूछ रहे हैं, धरा में दास तब बिनती कीना, आवे लगे साहेब हम नहीं चीना। जब ते दया भई तुम्हारी, ओ भयो प्रकाश हृदय में भारी। हमारे लोक की हो तुम बासी, ओ कारण बन आई अविनाशी। हरे मृत्यु लोक आए के ही काजा, धरा में राय बड़ पापी राजा। हे साहेब, हे सदगुरु, आप इस मृत्यु लोक में किस कारण आए, क्या है उद्देश्य यहाँ आने का। यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो ब्रह्म है, वो बड़ा पापी है। मृत्यु लोक आहे की काजा, धर्म राय बड़ पापी राजा। यहाँ का जो तीन लोक का जो स्वामी है काल ब्रह्म, वो बड़ा पापी है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, धारे माने सुनो बचन चितलाई, और जीवन काज परस पठवाई। हे धर्मदास, जीवों के कल्याण हेतु, जीवों के उद्धार हेतु पुरुष पठवाई। जो वो सत्य पुरुष जो सत्यलोक में, अमर लोक में जो वहाँ पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जो वहाँ विराजमान है, और उन्हीं ने मुझे जीव कल्याण हेतु इस संसार में भेजा है। सत्य लोक ते जग में आवा, ओ धारा में राय मुझे देखन धावा। जब मैं सत्यलोक से संसार में आया तो धर्मराज मुझे देखन धावा। देखते ही उसने मुझे छेंक लिया। धारा में राय तब पूछी बाता, ओ कवन काज तुम्हें आयु ताता। अरे भाई, अरे कबीर साहेब, किस कारण तुम यहाँ आए, आपका आना का क्या कारण है, हमें बताओ। अरे मृत्यु लोक में अब मैं जाऊं, ओ हंसन काज पुरस पठवाऊं। हे धर्मराय, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ और हंसन काज पुरुष पठवाए। मुझे सत्य पुरुष ने भेजा है जीवों के कल्याण हेतु, जीवों की मुक्ति हेतु। जो आप यहाँ तीन लोग भवसागर में जीवों को काल के जाल में डाले हुए हो और इस बंधनों में फंसाए हुए हो। कोई भी जीव अपने धाम सतलोक अमरलोक को नहीं जा रहा है, इसलिए उन जीवों को मैं समझाने के लिए आया हूँ और आपके बंधन को मैं काटने वाला हूँ। धारा में राय तब बोलन क्लीना, और हमारे देश मुक्ति तुम्हें दीना। अरे मैं तो
तीन लोक का राजा, वो तुम कस करो जीव कर काजा। धर्मराज कह रहे हमारे देश मुक्ति तुम दीन। अरे हमारा देश है, यहाँ हमारा राज है, यहाँ हमारी चलती है, आप यहाँ कैसे आ गए मुक्ति देने? आपका यहाँ कोई अधिकार नहीं है। मैं तो तीन लोक का राजा हूँ, तुम कस करो जीव को, तुम कैसे जीव का कल्याण कर सकते हो? यह तो लोक परस मोहे दीना, और तुम कस मोह छुड़ावन लीना। यह जो तीन लोग भव सागर है मुझे सतपुरुष ने दिए है, और तुम कैसे हमारे जीवों को, हमारे संसार में जो हमारे हंस हैं, हमारे जो जो हमारे माने जो हमारी जो प्रजा है उसको आप कैसे छुड़ा कर ले जाओगे? आप क्यों छीन रहे हो? ये क्या न्याय है? अरे आजा हूं भली है जाओ गोसाई, और जीव जंतु मारो सब ठाई। अगम अपार निरंजन देवा, और तुम नहीं जानत मोरो भिवा। अरे कबीर साहेब, अगम अपार निरंजन देवा, जो मैं हूँ, जो अगम अपार हूँ, मैं निरंजन हूँ, तुम मेरे भेव को नहीं जानत हो। कह वेद हंस उतारो पारा, और कौन भेद ले करो पसारा। तुम कौन सी विधि से हंसों को इस भौजाल से निकालोगे, हमारे राज से ले जाओगे? कौन भेद ले करो? क्या है तुम्हारे पास युक्ति जो हमारे जाल से तुम जीवों को निकाल सकते हो? तब हम कहा सुनो धर्म राजा, और जानत नाही मरम तुम काजा। अरे धर्मराज, हे काल निरंजन, जानत नहीं मरम तुम काजा। तुम हमारे मरम को, हमारे भेद के वो आप नहीं जानते हो, आप नहीं जान सकते हो। हम बाल एक शब्द का भाई, और तेही की बाल हंसा मुक्ताई। हमारे पास वो एक शब्द है, उसके ताकत से, उसके बल से हम अपने हंसों को आपके जाल से निकालेंगे। उस नाम में इतनी ताकत है। तो धर्मराज कह रहा है वो कौन सा नाम है भाई आपके पास? जितने नाम हैं वो सब हमारे अंदर हैं। अरे जहां नाम है तहां तुम नहीं कोई, और बिना नाम है तो मेरी छोई। अब सतगुरु कह रहे जहां नाम तहां तुम नहीं कोई। वो नाम है जहां, वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी कोई बल नहीं चलेगा उस नाम के आगे। और बिना नाम है तुम्हारी छोई। लेकिन जिस हंस के पास वो नाम, सार नाम, अमर नाम, सत्य नाम नहीं है, वो तुम्हारी छुई, वो तुम्हारा भोजन है, उसको आप पकड़ सकते हो। बाकी जिसके पास वो हमारा नाम पहुंच जाएगा, जिस हंस आत्मा के पास, वो हंस आत्मा हमारे नाम को पकड़ लेगी, फिर आपकी वहां नहीं चलेगी। यह वेद हुए हंस परवाना, आवागमन तासु नहीं जाना। यही हंस परवाना है, और तिससे आवागमन मिट जाएगी जीवों की। तो धर्मराय कह रहा है हरि जयत के नाम मुख सुमरन करिया, और सो सब नाम हमारे धरिया। अरे साहेब, जेत के नाम मुख सुमरन करिया। जितने नाम हैं, जितने 52 अक्षर हैं, जितने मुख से इस बैखरी वाणी के द्वारा जितने भी नाम, सुमरन, भजन, कीर्तन जितने हो रहे हैं, जितने जीव कर रहे हैं, सो सब नाम हमारे धरी। ये सब हमारे नाम हैं, हमारे अंतर्गत हैं। हमने सब नामों को धरा है। जितने भी नाम हैं, जितने भी देवी देवताओं के, तो साहेब के जितने जेतिक नाम मुख सुन, जितने मुख से बोले जाते हैं, जितने तंत्र मंत्र जाप, वो जितनी भी वाणी है 52 अक्षर की, वो सब नाम हमारे धरिए, वो हमारे हैं। धर्मराय वचन, जो कोई धर्म करे संसारा,
और सो सब मोर आहे व्यवहार। जो कोई जितने प्राणी तीर्थ व्रत पूजा पाठ धर्म संस्कार जितने भी चल रहे हैं, ये संसार में नाना मत पंथों में, नाना धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में नाना प्रकार की पूजा पाठ हो रही है। सो सब मोर आह, ये सब हमारा व्यवहार है, ये हमारे लोक का सब काम है, हमारे लोक के संस्कार हैं। बहुत भांत में फंदा कीना और शंकर सहत बांध में लीना। अरे साहेब, बहुत भांत में फंदा कीना, मेरा इतना बड़ा फंदा है, इतने फंदा है कि शंकर सहित बांध में। अरे जो शंकर हैं, जो महादेव हैं, शिव शंभु हैं, जो महायोगी हैं, उनको भी मैंने बांध लिया है इस जाल में। वो भी नहीं इस भव जाल से निकल पाए हैं, वो भी यहाँ बंधन में पड़े हैं शिव शंकर। अरे कवन नाम हंसन मुख ताओ और सो स्वामी मुझे भेद बताओ। अरे अब आपके पास ऐसा कौन नाम है जिससे तुम जीवों को निकाल सकते हो? क्योंकि मेरे फंदे से, मेरी इस माया से तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इस उलझे हुए हैं। आपके पास ऐसा कौन सा नाम है जो आप जीवों को निकाल सकते हो, बताओ। तब ज्ञानी वचन साहब कह रहे हैं, ये बोध सागर की कथा है, अमर मूल की। अरे नाम हमारे पुरस के केरा और बही नाम सो हंस ओबेरा। नाम हमारे पुरस के केरा, बही नाम सो हंस मेरा। हमारे पास वो पुरस, सत पुरस का वो असली नाम है, असली सार शब्द है। वही उसी नाम से हंस वेरा, उसी नाम के द्वारा, उसी नाम की ताकत से, उसी नाम की जहाज से हम इस भवसागर से जीवों को सतलोक ले जाएंगे। हरे धारा में राय तो में ताहे न जाना और अपने अवगुण भय बेगाना। हे धर्मराय, तुम उस नाम की महिमा को नहीं जानते हो, उससे आप अपरिचित हो। अपने अवगुणों में आप इतने बेगाना, भय बेगाना, आप अपने अवगुणों के कारण उससे अलग हो गए हो और अब आप यहाँ नाना प्रकार के मत फंदों में आप स्वयं माया जाल में फंस गए हो। अरे यही नाम आपन घट लेते और जीवन कष्ट नाहि तुम देते। अगर यही नाम आपन घट में लेते, आप उस पार ब्रह्म परमात्मा का सुमरन करते, तो आप ये अन्यायी नहीं बनते और जीवों आप कष्ट नहीं देते। आपको जो ये श्राप लग गया है, जो पाप लग गया है, ये आपके अन्याय के कारण, अवगुणों के कारण आप स्वयं भोग रहे हैं और जीवों को कष्ट दे रहे हैं। तब धर्मराय बोल रहा है, अरे पारा में पुरस है मोरा नाऊ और दूसरे पुरस कहाँ निर्माऊ। देखो इतना अंधा हो गया है धर्मराय, वो अपने आप को कह रहा है कि परम पुरुष है मेरा नाऊ, दूसरा पुरुष कहाँ निर्माऊ। अरे मैं वो परम पुरुष हूँ, मैं अलख निरंजन मैं हूँ, मेरे अलावा संसार में कोई दूसरा पुरुष है नहीं है। कौन है, किसको निर्माऊ। मेरे आगे कवन कहावा और सब कहे मार जार भर मावा। मेरे आगे कौन है, मैंने सबको मार जाल इस संसार में भरमा दिया है, फंसा दिया है। कोई नहीं मेरे जाल से निकल सकता है, मैं इतना पावरफुल हूं। इतना अहंकार है काल निरंजन को। तीन लोक में जीव पसारा और वन कहे मार करो संहारा। तीन लोक में जितने भी जीव हैं, जितना ही पसारा है, उन कहे मार करो संहार। मैंने उनको मारकर इस भोजाल में फंसा दिया है, संहार कर दिया है। क्योंकि जो काल पुरुष ने जो तीन देवता उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को तीनों प्रकार की कर्म दे दिए और ब्रह्मा को कह दिया जीवों की उत्पत्ति करो और विष्णु भगवान को उनका पालन पोषण और शंकर को उनका संहार करना। यही काम है, उत्पत्ति पालना और मारना, फिर उत्पत्ति पालना और पालना, यही चल रहा है चक्र। हरे ब्रह्मा पुत्र हमारो भयु
अंत काल ताही दुख दयु। जो ब्रह्मा है वो हमारा पुत्र है, उसको भी हमने अंत काल में फिर काल में उस भवजाल में डाल दिया है, वो भी नहीं इस जाल से निकल सकता है। शिव समाधि कीने अहंकारा और प्रलय काल करो जर सारा। वो जो शंभु हैं उनको इतनी बड़ी वो है समा माने वो इतने अजर अमर कहते हैं, जिनको भगवान शंकर को 4 युग तक वो अमर रहेंगे, अंत काल में महाप्रलय में वो भी नष्ट हो जाएंगे, वो भी नहीं बच सकते हैं हमारे जाल से। औन जीव की तो आप क्या कहते हो साहेब, बड़े विष्णु बड़े सबही में हंसा और तेन कहे मारे करो निर्वंशा। वो विष्णु हैं जो सबई में बड़े हैं, अंश हैं, उनको भी मैं निर्वंशा कर देता हूँ, उनको भी इस जाल से निकलने देता हूँ। मैं अपने चक्रव्यूह में सबको फंसाए हूँ। इतने बड़े बड़े योगी तपी जपी सन्यासी देवी देव, आप आम आदमी जो हंसों की तो गिनती ही क्या है। अपने अंश यही गति दे हो सृष्टि संहार प्रलय कर ले हो। अपने अंश यही गति दे हो, जो हमारे अंश हैं, जो हमारे मंत्री लोग हैं, सृष्टि संहार प्रलय कर ले हो। सृष्टि रचना पालन पोषण और प्रलय यही काम है हमारा। तुम तो आए हंस उबारन ओ कवन भांत कर हो जगतारन। अरे आप तो हंस को निकालने आए हो, हंस की मुक्ति के लिए आए हो, जीवों के उद्धार के लिए आए हो, तो कवन भांत कर हो जगतारन। संसार जीवों को कैसे तारण करो, कैसे तरन तारण करोगे बताओ। तब साहेब कह रहे हैं, धारा में राय कह तब समझाई तुम जीवन के दुष्ट कहाई। अरे धर्मराज, उनको साहेब ने समझाया, तुम जीवों के दुष्ट हो, तुम बड़े पापी हो। तुम्हें जब तुम्हें कीने चूरे को काजा और ताने पुरस मोहे उपराजा। जब आपने जीवों को सताया है, जीवों को कष्ट दे रहे हो, जीवों को फंसा रहे हो, तब साहिब ने मुझे उपजाया और भेजा है। नाम एक मोह दीन अमोला वही नाम जीव बंदी खोला। हे धर्मराय, वो एक नाम वो साहब ने दिया है, वो अमोला है, उसका कोई मोल नहीं है। वो नाम, वही नाम जो बंदी खोला, वो ही नाम की ताकत से मैं जीवों के बंधन काट दूंगा। जो आपके बंधनों में जो जीव फंसे हैं, जो हंस फंसे हैं, जो आत्माएं फंसी हैं, उनको उनका बंधन वही नाम के द्वारा काट दूंगा। मैं इसी के लिए संसार में आया हूँ और मेरा कोई काम नहीं है, मात्र जीव उबारण के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तब सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास से कह रहे हैं कि हे धर्मदास, अब मैं उस नाम का भेद बता रहा हूँ जिससे काल के बंधन कट सकते हैं। हरि धरा में दास यह कठिन कहानी और गुरु गमते कोई बिरले जानी। हे धर्मदास, इस कहानी के सारांश को कोई गुरु गमते बिरले जाए, कोई गुरु अगर उस हंस को कोई गुरु मिल जाए, पूर्ण गुरु मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए, तो आपको इस उलझन से वो निकाल सकता है, वरना इस भवजाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो सदगुरु कबीर साहेब एक दृष्टांत बताते हैं कि कैसे हम उस नाम को प्राप्त करें, किस प्रकार की लगन होनी चाहिए, किस प्रकार हम अपने परमपिता परमेश्वर को जानें और उसके पास पहुंचें। तो उसके लिए हमको विदेह होना पड़ता है। विदेह एक अनल पक्षी का दृष्टांत देते हैं साहेब, तो थोड़ा उसका वर्णन करते हैं। गुरु कृपा सो साधु कहावे अनल पक्ष है लोक सिधावे। धर्मदास यह परखो वाणी अनल पक्ष गम कहो बखानी।
अनल पक्ष जो रहे आकाशा, हो निस दिन रहे पवन की आशा। गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष सो लोक सिधारे। अगर जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, सदगुरु की दया हो जाए, तो वो साधु बन सकता है। लेकिन अनल पक्ष है लोक सिधार। अनल पक्षी की तरह उसका समर्पण, उसकी सुरत वहां लगनी चाहिए जिस प्रकार अनल पक्षी का वृतांत सुना रहे हैं। देखना, धरा में दास यह परखो वाणी, अनल पक्ष गम कहो बखानी। हे धर्मदास, इस वाणी को परखो और उसको समझो, उस मार्ग को पकड़ो। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, और निस दिन रहे पवन की आशा। जो अनल पक्षी है वो आकाश में रहता है, निस दिन रहे पवन की, वो पवन का उसका आहार है, आकाश में ही रहता है, वो इस पृथ्वी पर नहीं आता है। दृष्टि भाव तन रत विद ठानी, और यह विद गर्भ रहे तेह जानी। दृष्टि भाव में ही उसकी वो जो नर मादा का वो मिलन होता है, तो दृष्टि भाव से हो जाता है, और वो उसकी जो पत्नी होती है वो गर्भ हो जाता है उसको। तो दृष्टि भाव तने रति विद ठानी, यह विद गर्भ रहे तिह जानी। आकाश में ही वो सब क्रिया हो जाती हैं। अब अन्य प्रकाश कीन पुनित हवा, वो निराधार आलम वही जहवा। तो वहीं पर वो अंडा दे देता है वो पक्षी, तो अंडा सीधा कहाँ जाता है? सीधा निराधार, सीधा एक पृथ्वी पर आता है आकाश से। अरे मारा गया माँ है पुष्ट भव अंडा, वो मारा गया माँ है बेरह नो खंडा। मार्ग ही में वो पुष्ट हो जाता है और उसके नौ खंड हो जाते हैं। माने वो जो पक्षी होता है अंडा के अंदर, वो पुष्ट हो जाता है, उसके पंख अंक सारी चीजें आते आते ही सब तैयार हो जाती हैं। देखना, मारा गया माँ है चक्षु तेने पावा, और मारा गया माँ है पंख पर भावा। वही मार्ग में ही आते आते उसके नेत्र हो जाते हैं, पंख हो जाते हैं, सारे अंग तैयार हो जाते हैं उसके। अरे महन गया वा स्वद भाई ताही, यहाँ मोर आश्रम नहीं आही। तब वो अंडा नीचे गिरता है, फूट जाता है, पक्षी बाहर आ जाता है, तो उसको वो सोचता है कि अरे उसकी सुध यहाँ उसको ठहरती नहीं है। वो सीधी वो कहता है भाई यहाँ वो आश्रय नहीं, मैं तो वहां का हूं, यहाँ का नहीं हूं। देखो बच्चा जन्म अंडा से निकलते ही अपनी सुरत को वहीं लगाए रहता है कि हमारा आश्रम तो वहां है, हमारे माता पिता तो वहां हैं, यहाँ नहीं। अरे स्वरति संभार चले पुनित है वा, मात पिता को आश्रय जहवा। तो वो बच्चे, वो पक्षी छोटे छोटे वो सुरत संभार के चले पुनित, पुनः वे उड़ते हैं और जहां उनके माता पिता होते हैं आकाश में, पुनः उड़ जाते हैं, यहाँ पल भर नहीं ठहरते हैं पृथ्वी पर। देखो, अनल पक्ष ही लेन न आवे, उलट चीन निज घर ही सिधावे। तो जो अनल पक्षी होता है वो लेन नहीं आता है, लेकिन उनकी जो सुरत है वो सुरत को अपनी वहीं लगाते हैं और उलट के वहीं चले जाते हैं निज घर को। इसी प्रकार से हम हंस जीव सतलोक से अनल पक्षी की तरह यहाँ टपक गए हैं और अब हम यहाँ भूल गए हैं। तो हमसे अच्छे तो वो अनल पक्षी हैं, पक्षी हैं। अरे हम तो मनुष्य हैं, हम में तो इतना विवेक विचार बुद्धि सारी चीजें हैं, और फिर भी हम इस माया जाल में उलझ गए हैं। हम अपने घर को नहीं चीन रहे, हम अपने माता पिता को भूल गए हैं। तो ये सदगुरु कबीर साहब अनल पक्षी का दृष्टांत देते हैं जीवों के लिए कि अरे हंस तू समझ और यहाँ से उड़ और चलो जा अपने देश को, अपने माता पिता के पास में। बहु पाने छी जगे माहे रहावे, अनल पक्ष सम नाहे कहावे। देखो और पक्षी भी हैं, लेकिन वो अनल पक्षी के समान नहीं है।
इस प्रकार से संसार में दो प्रकार के जीव हैं, मनुष्य हैं, एक हंस आत्मा और एक काग आत्मा। जो हंस आत्मा होती है वो अनल पक्षी की तरह होते हैं, वो भक्ति मार्ग में सतगुरु संतों के शरणों में जाते हैं और सतमार्ग को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो काग आत्मा होती है वो उस पर ध्यान नहीं देती है, वो अपने उसी राग रंग में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से बहुपंछी जग माहे रहावे और अनल पक्षी सम नाहीं कहावे। वो अनल पक्षी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। जो काग आत्मा हंस आत्मा दो प्रकार के होते हैं भाई। तो जो हंस आत्मा होते हैं उस मार्ग को तुरंत पकड़ लेते हैं, उनकी सुरती वहां तुरंत लग जाती है, जुड़ जाती है सतगुरु में। और जो काग आत्मा होते हैं वो सुरती लगाते ही नहीं, उसका खंडन करते, उसको उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो यही अंतर है। अनल पक्ष पक्षन अनल पक्षी जैसे पक्षन माही, अस बिरले जीव नाम समाही। ऐसे बिरले जीव हैं, यह वेद जो जीव चेत भाई, और मेट काल सतलोक सिधाई। यह वेद अगर कोई जीव कोई हंस चेत इस काल के लोक को मेट कर सतलोक को जा सकता है। अब साधु अनल पक्ष के समान कब होता है? तो निरालंब आलंब सतगुर एक आशा नाम की, गुरु चरण आधीन निस दिन चाहे नहीं धन धाम की। सुत नार सकल बेसार बेसया, चरण गुरु दृढ़ की गही। सतगुरु कृपा दुख नाहे, नासे धाम अभी चल सोलहे। मन बच क्रम गुरु ध्यान, गुरु आज्ञान रखत चली। देह मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लखाए के। दे मुक्ति गुरुदान, नाम विदेह लखाए के। निरालंब आलंब सतगुर एक आशा नाम की, गुरु चरण लीन आधीन निस दिन चाहे नहीं धन धाम की। सुत नार सकल विसारिया बिसया, चरण गुरु दृढ़ के गहे। सतगुरु कृपा दुख नासे, धाम अभी चल सोलहे। मन बच क्रम गुरु ध्यान, गुरु अज्ञान नरखत चले। दे मुक्ति गुरुदान, नाम विदेह लखाए के। तो साहेब कह रहे हैं धर्मदास निरालंब, वो नाम, वो साधना, वो शब्द श्रुति युक्त साधना की बात आ जाती है यहाँ पर। तो निरालंब आलंब सतगुरु एक आसन है कि जिस नाम को जो हमारे जो भेदी गुरु होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, वो जहां पर उस नाम को लखा देते हैं तो उस पर निरालंब आलंब सतगुरु एक आसन। वो एक नाम की आशा, एक नाम पर विश्वास, एक नाम का स्मरण और गुरु चरण अधीन, गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों के अलावा हमारी दृष्टि चरणों के से ऊपर नहीं जानी चाहिए। चाहे नहीं धन धाम की और हमें किसी प्रकार की चाहे नहीं होनी चाहिए। लोभ मोह अहंकार का त्याग हो जाता है। सुत नार सकल, मात घर गृहस्थी दुनियादारी इसमें रहते हैं लेकिन इसके परे हो जाते हैं। जिस प्रकार कमल पत्र जल में होता है, उसके ऊपर जल की बूंद बूंद होती है लेकिन वो बूंद उस पर टिकती नहीं है, ढड़क जाती है। इसी प्रकार से अगर जिसका भाव, जिस संत, जिस हंस का भाव हो जाता है अनल पक्षी की तरह, और वो ही उस मार्ग को, उस धाम को पहुंच सकता है। उस पर सदगुरु दया करते हैं। मन बच क्रम गुरु ध्यान, मन वचन से सदगुरु का ध्यान, गुरु आज्ञा रखें, गुरु की आज्ञा हो जाती है उस पर चले। अगर हम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अगर जब हमारे गुरु हमारे मन की नहीं कहते हैं, हमारे थोड़ी कोई बात ऊंच नीच कर देते हैं, तो हमें उस पर
ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, हो सकता है वो हमारे, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो शिष्य के कल्याण के लिए ही कुछ भी करते हैं। उस पर अगर कोई उस पर ध्यान दे, वो कहे गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो यही यही उलझन है। तो इसलिए गुरु चरण पर ध्यान देना चाहिए। दे मुक्ति गुरुदान नाम विदेह, तब सतगुरु गुरु वो विदेह नाम लखाए के, वो लखाते हैं, कान में नहीं सुनाते हैं, वो विदेह लखाए, नाम विदेह लखाए के, जो मुक्ति दान है जो गुरु देते हैं। लेकिन उसके पहले गुरु को हमें भी कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? गुरु की झोली में डालना पड़ता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार अभिमान, अहंकार अभिमान बिडारा, घट का चौका करो दिया। तब हमारे घट का चौका होगा, तब हमारे अंदर प्रकाश जलेगा, हमारे अंदर का जो अंधकार है उसमें प्रकाश तब आएगा। तब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दान दे देंगे। उस दान के बदले गुरु हमको दे मुक्ति गुरुदान नाम विदेह लखा, वो हमको विदेह नाम, सत्य नाम, सार नाम हमको लखा देते हैं, हमको परखा देते हैं, हमको उसका अनुभव करा देते हैं, और फिर हमारी मुक्ति संभव हो जाती है। फिर हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर हम एक काल कसाई के फंदे से बाहर आ जाते हैं। फिर हमको कोई नहीं रोक सकता है। नाम ध्यान महत्तम। देखिए, जब लगे ध्यान विदेह न आवे, और तब लगे जीव भाव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, वो दुई लख पावे मिटे संदेश। जब लग ध्यान विदेह न आवे, जब तक हमारा ध्यान विदेह न लगे उस विदेह नाम पे, और उस विदेह नाम को जपने के लिए हमें हमें स्वयं विदेह होना पड़ता है, हमें देह का से बाहर होना पड़ता है। तब लगे जीव भाव भटका। जब तक हम उस नाम का सुमरन नहीं करते, उस नाम हम प्राप्त नहीं कर लेते, हम विदेह नहीं होते हैं, तब तक हम भाव भटका खाएंगे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो ही लख पावे मिटे। वो ध्यान विदेह और नाम विदेह, दोनों विदेह जब हम लख लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तब हमारे सारे संदेश मिट जाएंगे। छने के ध्यान विदेह समाई, और ताकि महिमा बरन न जाई। क्षणिक पल में अगर आपका ध्यान विदेह लग में पहुंच जाता है, आपकी सहज समाधि लग जाती है, ताकि महिमा बरन न जाए, तो उस महिमा, उस पल का वर्णन नहीं कर सकते हैं कोई। काया नाम सबे गोहरावे, और नाम विदेह कोई बिरले पावे। इस काया के नाम सभी गोहरा रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। जितने भी हम इस मुख से सुमरन करते हैं, सब काया माया के नाम हैं, सब काल के नाम हैं। जो जो भी जिह्वा से उच्चारण होता है, जिस जिस नामों का, जो 52 अक्षर के जो नाम, तंत्र मंत्र साधन, सब कुछ वो काल के हैं। काया नाम सबे गोहरा, सब काल के नाम को जप रहे हैं, काया के नाम। और नाम विदेह कोई बिरले पावे। जितने देहधारी हैं, देहधारी देवी देवता, वो ब्रह्म, सब उनके नाम हैं, वो काया के नाम है, अवतारियों के नाम है जो हम जप रहे हैं। जो युग चार रहे कोई काशी, और सार सबद बिन यम पोरे वासी। अगर कोई चारों युग काशी में रहे, सार शब्द बिन जमपुर, अगर उसके पास सार शब्द नहीं है तो वो जमपुर जाएगा। नी में सार बद्री पर धामा, वो गया द्वारका प्राग यशनामा। नीम सार बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, गया, द्वारका, कहीं प्रयाग, पूरी सारी पृथ्वी घूम लो, सारे तीर्थ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। 68 तीरथ भू परिक्रमा, और सार शब्द बिन मिटे न भरमा। 68 तीर्थ करे आओ आप, सारी पृथ्वी का परिक्रमा लगा लो, और सार शब्द बिन मिटे न। सार शब्द के बिना आपका भरम नहीं मिट सकता है, आप जाल से नहीं निकल सकते हो, आप काल के फंदे में रहोगे। कहे लगे कहो नाम पर भाऊ,
जा सुमरे जम त्रासे नभ। उस नाम की महिमा, उस नाम के सुमरन से आपके जम के फंद कर सकते हैं। तो भाई नाम पाने वाले को क्या मिलता है? देखो, सारे नाम सतगुर सो पावे, और नाम डोरे रहे लू के सितावे। वो धर्म रायता को सिर नावे, वो जो हंसा नह तत्व समावे। सार नाम जिसको सदगुरु ने से प्राप्त हो गया है, सदगुरु की कृपा जिस पर हो गई है, सार नाम जिसके अंदर प्रकट हो गया है, नाम डोर गए, फिर उस नाम की डोरी से वो हंस लोक सतलोक को जाता है। तो धर्मरायता को, उस हंसा को धर्मराय सिर नवाता है। जो हंसा नहीं तत्व समा, जो हंसा उस नाम में समा जाता है, समझ समाधि लग जाती है, उसको धर्मराय सिर नवाते हैं। क्यों नवाते हैं धर्मदास? की जो हमारे जो सिर है, जो सहस्रार है, यहाँ काल ब्रह्म का स्थान है। सिर है, पिंड है, पिंडा है, काल का स्थान है। तो इसके ऊपर सार शब्द होता है, इसके ऊपर सार शब्द होता है। तो हम वहां ध्यान लगाते हैं, शब्द श्रुति योग साधना करते हैं, तो इस सिर के, धर्मराय के सिर के ऊपर पांव दे, इस प्रकार हम सतलोक को हंस जाता है। सारे शब्द विदेह स्वरूपा, उन्हें अक्षर वह रूप अनुभव। उसका स्वरूप विदेह है, शब्द विदेह है, और नहीं अक्षर है, वो 52 अक्षर से परे है। उसको 52 अक्षर, उसको वाणी वचन से वो न्यारा है। लिखा न जाए लिखा में नहीं, तो उस सार शब्द को न लिखा जाता है, न कोई लिख सकता है, वो कागज कलम से न्यारा है। कहन सुनन को शब्द चौधारा, और सारे शब्द सो जीव उबारा। पुरस सुनाम सार परवाना, और सुमरण पुरस सारे सही धाना। कहन सुनन को शब्द चौधारा, और सार शब्द संजीव। अगर आपके पास वो सार शब्द नहीं है, तो आप चौधारा, चारों खानियों में आप जाएंगे, चारों खानियों में भटकेंगे, ये सार शब्द के बिना। बिन रसना के जाए समाई, और तासु काल रहे मुरझाई। बिन रसना के जाए समाई, वो नाम का सुमरन, वो नाम का जाप जीव के माध्यम से नहीं होता है। जीव और जीव का काम नहीं है वहां पर, वो वाणी वचन से न्यारा है। तासु काल, उस अगर उस नाम को जो सुमरन करता है, उससे काल मुरझाई, वहां पर काल का बल नहीं चलता है, वो काल के जाल से बाहर हो जाता है। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, होता पर चढ़ो रहे जन सूरा। वो सूक्ष्म पंथ है, वो सूक्ष्म पंथ है और सहज है। इस पर अगर कोई सूर, कोई भक्त सूर हो, तो चढ़ो रहे जन सूरा, उस पर अगर वो चल जाए, उस मार्ग पर। क्योंकि कबीर पंथ एक तलवार की धार के समान है, अगर उस पर चल गए तो पार हो गए, और डग गए तो कट गए। इस प्रकार इतना सूक्ष्म सहज पंथ है। अरे नहीं वह शब्द न सुमरा जापा, वह पूर्ण वस्तु काल दिखे धापा। वहां पर ना कोई शब्द है, ना कोई जाप है, पूर्ण वस्तु काल दिखे धापा। वो पूर्ण वस्तु है, पूर्ण तत्व है, वो सार शब्द है, वो विदेह है। वहां पर सुमरण उमरण का कोई काम नहीं है। हंस भारत मेरे सिर दीना, और तुमको कहो शब्द को चीना। पदम अनंत पंखरी जाने, अजपा जाप दूर सुताने। पदम अनंत पंखरी जाने, अजपा जाप दूर सुताने। वो अजपा जाप, वो अजपा जाप है जिसको अपने मुख वाणी जीभ से नहीं जपा जाता है, वो स्वयं होता है वो अजपा जाप, सहज होता है वो अजपा जाप, उसकी में जो ध्यान लगाए। सूक्ष्म द्वार तहा हम परसी, अगम अगोचर सतपथ परसी।
अंतर शून्य में होए प्रकाशा, होता है याद पुरस को वासा। अंतर शून्य में होए प्रकाश, अंतर अंतर शून्य में यानी बाहर गगन मंडल में होए प्रकाश, तहवा आत्मपुरुष, वो आत्मपुरुष का वहां वास है। अधर तुलीचा पीयू का अधर ही दर्शन होए, और काया के बाहर लखे संत कहा वैसे। वो काया के बाहर है वो सतपुरुष का स्थान। इस काया के अंदर कोई साधना नहीं, काया के बाहर। हाँ, इस काया और साधना शरीर उसका माध्यम जरूर है, लेकिन वो उसकी साधना वो बाहर है। ताहे चीने हंस तहाँ जाई, आधे सुरत तह ले पहुंचाई। आध सुरत, आधे सुरत पुरस को आदि, और जीव सुहंग में बोली ताही। धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। हे धर्मदास, तुम संत हो, सुजान हो, और उस परख लो, सार शब्द को निबेड़ लो और पकड़ लो, और इस भवजाल से बाहर हो जाओ। अब सार शब्द जपने की विधि साहब बताते हैं थोड़ी सी। अज पाजा पे हो सहज धोना, पारा के गुरु गमदारिये। मन पवन थेर कर शब्द ने रखे, कर में मन मथ मारिये। होते ध्वनि रसना बिना, कर माल बिन निर्वारिये। सार शब्द विदेह निरखत, हमारे लोक कैसे धारिये। अजपा जाप हो सहज धुना, परख गुरु गमदारिये। गुरु के गम से, गुरु की दया से, गुरु की संगत से, गुरु के माध्यम से आप उस शब्द को परख लो, और जो अजपा जाप, जो सहज समाधि, उसको आप पकड़ लो, उसमें लग जाओ। मन पवन थिर कर शब्द ने, उस मन पवन को थिर करके उस शब्द को निरखो, परखो। कर्म मन मत, कर्म जाल को त्याग दो, माया मोह विषय वासनाओं को मार दो। होत धुनी रसना बिना, वो धुनी है बिन रसना बिना, वो धुन, वो शब्द की झंकार रसना बिना, बिना जीव के उसका जाप हो रहा है। कर माल बिन, उस कर माल बिन निर्वारी, हाथ में माला लेने बिना माला के वो जाप को करना है। हाथ में माला गुड़िया चलाने की कोई जरूरत नहीं। कर माल बिन निर्वारी है। शब्द सार विदेह निर्का, शब्द सार, जो सार शब्द विदेह है, हमारे लोक से विदेह देह के बाहर, वो भी विदेह हमारे लोक, तब आप हमारे लोक को जा सकते हैं। इस प्रकार से फिर क्या होगा। शोभायगम अपार, कोट भान शशिरों में के, सोडस रवि चिटकारे के, हंस उजियारे तनो। बोलो सदगुरु दयाल की जय। शोभायगम अपार, फिर जो हंस की जो वहां पर अगम अपार है वो शोभा, उसका इतना तेज इतना बढ़ जाता है कि कोट भानु शशिरों में, वहां जो सत्पुरुष की का जो लोक है, जो सत्पुरुष का स्थान है, कोट भान शशिरों में, करोड़ों सूरज के प्रकाश के ऊपर सत्पुरुष का एक रोम का प्रकाश है वहां पर, इतना अनंत शोभायमान। और फिर 16 रवि छिटकार, एक हंस उजियार था, तो 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर एक हंस का उजियार, एक हंस में वहां पर प्रकाश हो जाता है। तो यहाँ पर जो सत्पुरुष हैं तो प्रकाश स्वरूप है। कोट भानु शशि रोम, उनके रोम में को करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, और तो पूरा शरीर प्रकाश ही प्रकाश है। तो वो प्रकाश में हुए कि ना हुए। और 16 रवि छिटकार, एक हंस हो जाता, तो वहां जो हंस आत्मा है, जो हमारी आत्मा जो हंस है, वहां पर एक आत्मा का, एक हंस का 16 सूर्य के प्रकाश बराबर उजियार हो जाता है। लेकिन वो उजियार इतना गर्म नहीं होता है, वो बिल्कुल शीतल होता है, प्रकाश होता है, ठंडा होता है, ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, वो मनोरम दृश्य। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने इस काल के जाल से निकलने के लिए इतनी अपनी जो विधि है, जो शब्द श्रुति योग साधना है, जो जाप है, जो सुमरन है, वो सब कुछ बताया है साहब ने। और ये सब कुछ धर्मदास साहब को, साहब ने एक एक चीज को बताया, एक एक चीज समझाई है।
और जो हंस जो व्यक्ति धर्मदास साहेब और कबीर साहेब की वाणी वचन को समझेगा, परखेगा और उस पर चलेगा, वो ही सतलोक का अधिकारी होगा। ये साहेब का आदेश है, ये सिद्धांत है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम साहिब बंदगी साहिब।